सुधांशु जी क्विक इंटरजेक्शन ऑफ रामकृपाल जी और राहुल देव जी उधर। थैंक यू। ओके कंचना जी पॉइंट टेकन, थैंक यू, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूछो 140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं पूछ कंचना जी को जवाब यह देना चाहिए था कि बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय क्या तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के दबाव में लिया था? की जगह नहीं तो राहुल गांधी से कहीं माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एलानिया एक नहीं अनेक रेडियो में बोला बिहार के बाहर कि देखो भैया मैंने कह दिया था जातिगत गणना तो करानी पड़ेगी। इसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? अरे कोई बोले हम में आप पे तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर लगा तो इस देश में उदाहरण है, आतिशी मरलेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन हैं, उनकी जाति का पता नहीं है। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजपूत हैं और उनके मां और बाप चूंकि मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम में मार्क्स और लेनिन के आधार पे मरलेना रखा। बहुत से उदाहरण हैं। इसमें राहुल गांधी इतने सेंटी क्यों हो गए भाई? और ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, देखो भैया मेरी फोटो देख लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जब वो ये बोल रहे हैं तो गाली उनको नहीं दी जा रही है, वो गाली दे रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को और नेहरू जी को। जिस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। रामकृपाल जी और राहुल देव जी। सर आप स्टूडियो में आपसे शुरू करता हूं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, योर व्यू पॉइंट। ऐश्वर्य जी अगर नाइक जी आ रहा है उसके बाद। अगर आप कोई पॉइंटेड सवाल करें तो मैं, क्योंकि ये तो जनरल है कि नहीं, ये जनरल ये है ना कि जाति पूछना गलत है, वो कहते हैं नहीं जाति पूछना गलत नहीं है। नहीं, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। अभी मैंने जो भी प्रवक्ता हैं उनकी बातें सुनी कि हम नहीं बदले हैं, हम वही हैं। लेकिन मैं आपको एक सन 74-75, क्योंकि मैं उस समय जेपी मूवमेंट में था। अच्छा। ये जितने लोग, चाहे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हों, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, ये सब के सब जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। और मैं बताऊं आपको, जेपी मूवमेंट में जो नारा था वो था जाति तोड़ो दाम बांधो। और इस नारे को उछालने वाले, या इस नारे के जिसको कहते हैं कि लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग, यही लालू, मुलायम, यही सब लोग थे। जाति तोड़ो दाम बांधो जनेऊ तोड़ो। और उसके बाद जानते हैं उसका एक नारा था, जयप्रकाश जी बहुत गाते थे मंच से, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। ये जेपी ने क्लासिफिकेशन किया था कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। ये जेपी मूवमेंट था जो कांग्रेस की उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ शुरू हुआ था। सर और एक बात बता दूं जी, सबसे पहले काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई जी, जिसमें पिछड़ों के लिए जो भी रिकमेंडेशन था, वो रिपोर्ट नेहरू जी के, मतलब नेहरू जी थे, फिर उसके बाद शास्त्री जी थे, फिर इंदिरा जी थी, वो ठंडे बस्ते में डाला गया। उसके बाद जनता पार्टी जब थी तो उसने अपने दौर में गठित किया मंडल कमीशन, लेकिन जब तक वो उसकी रिपोर्ट आए, इंदिरा जी आ चुकी थी सत्ता में, वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाली गई। नेहरू जी ने पार्लियामेंट के बाहर किस तरह से जाति जनगणना का विरोध किया था सबको पता है। उसके बाद इंदिरा जी ने, वो आप नारा जानते होंगे, जात पर नपात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, खैर। उसके बाद वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी अंदर रही। राजीव गांधी आए तब भी कुछ नहीं हुआ। बीपी सिंह आए तो उन्होंने ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। अब आप ये सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है आज का वर्तमान जो भी है, अगर आप जात पर इतना तो, लेकिन ये जो पार्टियां, सामाजिक न्याय की जो पार्टियां निकली हैं, जिनका जन्म हुआ था जेपी मूवमेंट से, उसका नारा था जाति तोड़ो दाम बांधो। जाति तोड़ो दाम बांधो। राहुल देव जी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी
किसानों के नेता थे, गांव के नेता थे, वेस्टर्न, उन्होंने कहा, मतलब कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की। लेकिन आज होड़ है। मैंने कहा ना, बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में से एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सुधांशु जी अभी बताएंगे नहीं नाम, मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा 1.5-2 महीने की बात है, हम इस मुद्दे को ही खत्म कर देंगे, इंडिकेटिंग वेरी क्लियरली दैट बीजेपी कैन ऑल्सो डू दैट। राहुल देव जी। देखिए, मैं नहीं जानता कि बीजेपी क्या करने वाली है। आप जो कह रहे हैं, आपका जो अनुमान है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। जब होगा तभी हम मानेंगे। लेकिन इस पर हम लोगों ने कल ही बात की है ऐश्वर्या, तो आप जानते हैं कि मेरी इस पर भूमिका क्या है। मैं बहुत विस्तार से लिख भी चुका हूँ, अब आज दोहरा देता हूँ अपने आप को। कल भी यही बोला मैंने। अब प्रवक्ताओं की बात पर कोई टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। दरअसल प्रवक्ता का मतलब ये उसको अपनी पार्टी का और नेता का बचाव करना है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बार अनुराग ठाकुर के उस वाक्य को दोबारा सबको सुनवा दीजिए और फिर मुझे बताइए, और आप भी बताइएगा कि उसमें सवाल कहाँ है, सुधांशु जी, उसमें जाति कहाँ पूछी गई है, उसमें एक मिनट जी आप सवाल कीजिए। उसमें जाति ये नहीं कहा उन्होंने कि राहुल गांधी आप अपनी जाति बताएं, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात पर कि नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका था, अरे यार, कोई पूरा सदन जानता है, जो उसको देख रहा है जानता है। अनुराग ठाकुर की पूरे भाषण का पूरा संदर्भ ही राहुल गांधी का पहले दिया गया भाषण था, वो उसी का जवाब दे रहे थे। किसी और को उन्होंने किसी भी बात में अपने इतने लंबे सारे भाषण में निशाना बनाया ही नहीं। इतनी सावधानी उन्होंने, चतुराई दिखाई कि ये कहते हुए कि जिसकी जात का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात को भी, अगर इसमें कोई बुराई नहीं थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको सदन कार्यवाही से बाहर क्यों किया? कुछ तो उसमें था जो ठीक नहीं था। वैलिड पॉइंट। सुधांशु भी जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर भारत में किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारी जात क्या है या आपकी जात क्या है या आपकी जात पता नहीं है या तुम्हारी जात का अता पता नहीं है, इसका सीधा मतलब है आप एक व्यक्ति की वल्दियत पर शक कर रहे हैं। सुधांशु जी, इसके लिए कुछ और बड़े भदेश किस्म के शब्द नीचे समाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन सब उनको सुन चुके, बचपन से सुन रहे हैं। पॉइंट एक, यानी जिसके माता पिता को लांछित करना हो जी, उसके लिए ये कहा जाता है कि इसकी जात पात का पता नहीं है। क्या जात है तुम्हारी? सुधांशु जी, मैंने कहा था कि यह बात, ये कहना, ये कोई बात, ये कोई भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता। ये बात केवल उच्च वर्ण और उच्च जाति के लोग, छोटी जात तथा कथित छोटी जातियों, पिछड़े वर्गों की, पिछड़ी जातियों के लोगों को अपमानित करने के लिए ये कहते हैं।